सिंगर बनना चाहता था, मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिंगर नहीं बना। आज से तकरीबन 2000 अरब खरब साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था। क्या हमारे दौर में मुझे बड़ा तरस आता है अपनी ट्रेनों पे, पूरी ज़िंदगी वो चलती रहती हैं। ए उमर, तुम मुझे भूल जाओ, या नहीं सकता मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये मैं आने नहीं दूँगा। उमर अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, साला एक मच्छर इंसान को जड़ा बना देता है। अच्छा है। जो आपने कहा कि इस मुल्क में तरक्की कैसे होगी, मेरे टांग का रेट इंशाल्लाह 2 करोड़ लगाऊंगा। जो देखें, सबसे एक और बड़ी वजह है, सॉरी बिलावल ज़हन में आ गया था, डाइवर्ट हो गया था। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और ये बहुत बुरा चैनल है, इसको बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकन पे भी क्लिक नहीं करना आपने, और कमेंट में अपनी राय बिल्कुल देनी ही नहीं है इसके बारे में। थैंक यू। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। आज हमारे साथ एक ऐसा टैलेंटेड लड़का मौजूद है जो मिमिक्री करता है और मैं बड़ी देर से उन्हें फॉलो कर रहा हूं। पाकिस्तान में तो वैसे बड़े लोग मिमिक्री करते हैं, लेकिन इनकी मिमिक्री का सबसे बड़ा फ़ैन मैं हूँ। वो ख्वाजा साद रफ़ीक हों, मौलाना तारिक जमील हों या जावेद चौधरी जैसे जो हमारे नामूर सहाफ़ी हैं, उनकी बेहतरीन मिमिक्री करते हैं। जो ब्रिटिश टैलेंट है उसमें जो चार्ली चैपलिन है, उनमें इनका नाम भी आ चुका है। बड़े ही टैलेंटेड नौजवान हैं जिनका नाम सैयद बासित अली है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बासित भाई, ये बताइएगा आज आप किसकी मिमिक्री करके दिखाएंगे? जिसकी आप बोलेंगे, बिल्कुल जो आपका दिल करे बताएं। पहले तो मौलाना तारिक जमील साहब की एक बड़ी रिस्पेक्ट है, उनको हम सब की तरफ से सलाम है कि वो इन्होंने इतना पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए जो काम किया। अब थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड भी करना पड़ता है ना, वरना समझते हो। अच्छा, तारिक जमील साहब, मेरे भाई मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिंगर नहीं बना। ओ मशहूर है कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। मेरे भाई ज़िंदगी में याद रखो, माइक जो पकड़ते हो इसको आप एज अ कुल्फ़ी भी ले सकते हो। आप एक चक मारोगे और आपका दांत अगर टूटा तो आप मुसलमान हो, और अगर आपका दांत नहीं टूटा तो आप काफिर हो। अच्छा सर, जो जावेद चौधरी साहब हैं उनकी कोई मिमिक्री करके दिखाइएगा, वो बड़े फेमस हैं। तो आइए उनकी मिमिक्री कैसी करते हैं सैयद बासित अली, आइए उनसे जानते हैं। सर करके दिखाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज से तकरीबन 2000 अरब खरब साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था जिसका नाम था लाहौर। नाज़रीन, लाहौर में एक कस्बा था जिसका नाम था इंडिया का फिर आगे एक मोहल्ला था, उस मोहल्ले का नाम वाशिंगटन डीसी था। नाज़रीन, वहाँ पर एक पॉइंट होता था, उस पॉइंट का नाम नेशनल पॉइंट होता था। नाज़रीन, उस नेशनल पॉइंट में एक बिल्ली हुआ करती थी। नाज़रीन, उस बिल्ली को एक दिन आइडिया आया, क्यों ना मैं एंकर बन जाऊँ। नाज़रीन, वो बिल्ली ने मेहनत की, ना सिर्फ वो एंकर बनी और इंसान भी बन गई। शेख रशीद साहब, आप पाकिस्तान रेलवे के मिनिस्टर बन गए हैं, तो आप बताएं कि आपके होते हुए रेलवे में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई हैं? और देखें जी, मेरे होते हुए सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट है जी, वो तेरे जैसा बंदा भी मुझसे सवाल कर रहा है। ये सबसे बड़ी, आज तक मुझसे किसी ने इस तरह सवाल नहीं पूछा। और देख, तेरे जैसा बंदा मुझसे, इससे बड़ी इम्प्रूवमेंट क्या होगी। और जो देखें, सबसे एक और बड़ी वजह है, सॉरी बिलावल ज़हन में आ गया था, डाइवर्ट हो गया था। सबसे बड़ी वजह है जी, जो चूहे नहीं होते जो ट्रेनों पटरियों के नीचे, और उनको ढूंढ के मैंने कच्चा खाया है। तो भाई जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में रेलवे कैसी थी? देखें, आपने मुझे भाई जी बोला है, थोड़ी देर बाद आप बाजी बोलने लग जाएंगे। आपकी जो मुझे उलिया देख के लग रहा है आप ये भी बोलने लग जाएंगे। देखें, बात ये है कि हमारे दौर में मुझे बड़ा तरस आता है अपनी ट्रेनों पे, पूरी ज़िंदगी वो चलती रहती हैं, और उन्हें चलता हुआ देख के मुझे बड़ा दुख होता है। देखें, मैं चाहता हूँ ट्रेनें हमेशा ना चलें, सड़कों पे भी चलें, खाली पटरियों पे चलती रहती हैं। मैं कहता हूँ रोडों पे भी चलें। ऑरेंज ट्रेन को आपने नाम ऑरेंज दे दिया, तो मेरी ट्रेनें किस काबिल है? उनको ऑरेंज नहीं कह सकते, बबलू नहीं कह सकते, उनको कोकोमो नहीं कह सकते उनको। मेरी ट्रेनों को तुमने पेंडू रखा हुआ है, क्यों वो पिंड में रहती हैं?
अल्लाह ताला ने सैयद बासित अली को बड़ी बाकमाल सलाहियत दी है जो कि इतनी ज़्यादा लोगों की मिमिक्री कर रहे हैं। तो इंडियन अदाकार जो हैं आइए उनकी करवाते हैं इनसे। सर सुनील शेट्टी की ज़रा करके हमें दिखाइएगा। अंचल, तुम्हारा नाम क्या है? ए उमर, तुम मुझे भूल जाओ, यह नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये मैं होने नहीं दूंगा। उमर घर जाता है, इसके बच्चे बोलते उमर नेशनल पॉइंट पे शो करते, सब बोलते अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, साला एक मच्छर इंसान को गिरा बना देता है। अच्छा है। इमरान खान साहिब ये बताइएगा कि जो मुल्क में महंगाई है वो तो कम नहीं हो रही, तो आपने कोई ऐसा कोई तैयार किया है कोई क्राइटेरिया भाई महंगाई कम करने के लिए? जो आपने कहा कि इस मुल्क में तरक्की कैसे होगी, बेटा तेरे सारे हिस्से जब काट के मैं बेचूंगा ना तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तरक्की होगी। तेरे टांग का रेट इंशाल्लाह 2 करोड़ लगाऊंगा। फिर उसके बाद तेरे जो है ये चेहरे का जो गर्दन का है इसका मैं कम से कम 200 करोड़ अरब लगाऊंगा। सबकी गर्दन है, सिर्फ मेरी गर्दन? देखो तेरी गर्दन मैं हर बंदे की नहीं काट सकता। तो नवाज शरीफ की गर्दन कितने की होगी? उसकी गर्दन में एलर्जी है, उसकी गर्दन एलर्जिक है, उसकी स्किन एलर्जिक है। उस पर छुरी पे तेज़ाब लगा के उसकी जो है वो काटनी पड़ेगी, वरना छुरी ख़राब हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनकी मिमिक्री तो इन्होंने की है, अब ये परिंदों की आवाज़ें भी निकालते हैं। तो आइए परिंदों की आवाज़ें आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, इंसानों की भी मैं निकालता हूँ और आपकी दुनिया के लोगों की भी निकालता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे वो एक परिंदा है, अच्छा, सैयद बासित अली नेशनल पॉइंट टीम को एक जुगत लगाना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं। जुगत लगाऊं? मेरे जूते का नाम जुगत है। अच्छा, वैसे आप जैसे लोग जो होते हैं ना, इंसानों की दुनिया के लिए सूट नहीं है। आप जैसे लोग ना जानवरों के ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं। मतलब कोई भैंस आ रही है, बकरी आ रही है, आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और ये बहुत बुरा चैनल है। इसको बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकन पे भी क्लिक नहीं करना आपने, और कमेंट में अपनी राय बिल्कुल देनी ही नहीं है इसके बारे में। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद बासित अली बड़े ही टैलेंटेड एक नौजवान मौजूद थे जिन्होंने मुख्तलिफ शख्सियात और परिंदों की आवाज़ें निकाली हैं। तो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। सर, अल्लाह ने आपको बड़ी कमाल सलाहियत दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर। मेरा चार्ली चैपलिन कैरेक्टर वो ब्रिटिश गॉट टैलेंट में भी सिलेक्ट हुआ है, और उसके बाद बाकी मैं इंटरनेशनल लोगों के भी करता हूँ। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है। सर, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो मज़ीद मंजिलें हैं वो आसान करे और आप इसी तरह चमकते रहें। सर, मेन्यू पड़ा हुआ है सामने। अच्छा, तो क्या खाएंगे आप? देखते हैं, आप अल्लाह हाफिज़ करें, मैं देखता हूँ। चले नाज़रीन, नेशनल पॉइंट से फिलवक्त इतना ही। तख्ती पड़ी है सर, तख्ती है, देखें। आपको नेशनल पॉइंट का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर फीडबैक में बताइएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।